everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. सबसे पहले तो thank you so much to everyone जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया after uploading the last video about GSET पेपर 1 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. तो बहुत सारे कमेंट उसके अंदर भी थे कि पेपर 2 केमिस्ट्री से रिलेटेड रिसोर्स फ्री वीडियो लेक्चर्स से रिलेटेड चीज़ें भी सजेस्ट करिए. तो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट. अगर आपका केमिकल साइंस है तो आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा अबाउट GSET अबाउट CSIR नेट वो आपका केमिकल साइंस से रिलेटेड होगा. और उसके लिए कहाँ से आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, कौन सी चीज़ें फ्री जो है वो अच्छी है ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. छोटी सी स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने फॉलो करी थी और मुझे यूज़फुल हुई, तो वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सबसे पहले मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहती हूँ. अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास पहले से केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक नहीं है, ठीक है, या फिर आपने किसी सीनियर के पास कोई बुक ली हो, या फिर आपके कोई प्रोफेसर ने सजेस्ट करी है कि आप केमिस्ट्री के लिए ये बुक पढ़ के जाइए, इसमें सारा सिलेबस थियोरेटिकली दिया हुआ है, ऐसा कोई भी मटेरियल अगर आपके पास नहीं हो तो आप थियोरी को कहाँ से फॉलो करोगे. तो थियोरी पढ़ने के लिए स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थियोरी पढ़ने के लिए आपको एक तो MSc का मटेरियल रिफ़र करना होगा. अगर आपके पास स्टैटिक लाइक बुक में छपा हुआ प्रिंटेड फिज़िकल कॉपी है तो आप उसे ले आइए. प्लस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा क्योंकि ये GSET, क्योंकि ये CSIR नेट है, कॉम्पिटिटिव लेवल की थियोरी आपको पढ़नी होगी. तो उसके लिए आपको एक स्टैटिक बुक की ज़रूरत होगी जहाँ पे आपको सब सारे चैप्टर से रिलेटेड थियोरी देखने को मिले, पढ़ने को मिले, ठीक है. अगर आपके पास पहले से कोई बुक है अबाउट थियोरी तो दैट इज़ ओके, आपको कोई और बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है और आपको नहीं पता है कि थियोरी कहाँ से पढ़नी शुरू करें, तो ये जो एक बुक है, मैं आपको फ्लिपकार्ट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, ये बुक आप ज़रूर परचेज़ करिएगा. आई नो कि बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस है. आई नो इसकी बुक की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 922 अभी दिखा रहा है हाल की प्राइस. लेकिन जब आप फेस्टिवल टाइम पे, या फिर अभी 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आएगा, तो जब फेस्टिवल सीज़न होता है, जब कुछ मतलब फेस्टिव होता है जहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे सेल चल रही होती है, प्राइस थोड़े कम होते हैं सभी चीज़ों पे, तब अगर आप इसकी प्राइस चेक करोगे तो वो 400 to 500 के बीच में आ जाएगी. जब मैंने ख़रीदी थी तब भी कुछ चल रहा था फेस्टिवल टाइप ऑफ, तो वहाँ पे 400 से लेके 500 तक आपको ये बुक जो है वो पड़ जाएगी. अगर आप इसको अमेज़ॉन पे सर्च करोगे तो प्राइस आपको थोड़ी ऊपर नीचे मिल सकती है. फ्लिपकार्ट पे मुझे ये मिला तो मैंने यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट दे दिया. एग्जैक्ट ये बुक अगर आप फॉलो करोगे उसके अंदर आपको कंप्लीट थियोरी मिल जाएगी. फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों पोर्शन जो आते हैं हमारे केमिस्ट्री में, तीनों की थियोरी मिल जाएगी. उसके पीछे आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिंट और सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको पीछे. लास्ट में 5 से 6 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एज इट इज़ मिल जाएंगे, उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे. तो ये जो पूरी बुक है वो पावर पैक बुक है. अगर आप ये एक फॉलो करते हो थियोरी के लिए, आपको कहीं और से थियोरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ना आपको MSc का सिलेबस रिफ़र करना होगा, ना आपको MSc से रिलेटेड बुक लानी होगी, या फिर मटेरियल, या फिर PDF देखनी होगी ना. मैं तो आपको बोलती हूँ कि कोई भी जो आपको वो उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक जो स्टैटिक एक रेफरेंस बुक होती है, तो वो रेफरेंस बुक की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये अगर आप एक बुक फॉलो करते हो तो, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड मटेरियल दिया हुआ है. डू चेकआउट. मैंने जो है इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देती है इफ़ यू वांट टू बाय दिस, ठीक है. नेक्स्ट मूव करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर. तो चैनल में सबसे पहले तो ऐसा कोई रैंकिंग वाइज नहीं है कि ये बहुत अच्छी है या फिर ये इसमें से आपको थोड़ा बहुत मिलेगा. अगर आप फ्री रिसोर्स ढूंढ रहे हो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले एक बात माइंड में ध्यान में रख लीजिए कि किसी भी एक चैनल पे से आपको सारा सिलेबस नहीं देखने को मिलेगा. कुछ पोर्शन होगा जो आपको एक चैनल पे अच्छा मिलेगा, कुछ पोर्शन होगा जो आपको दूसरी चैनल पे अच्छा मिलेगा.
सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हो और उस चैप्टर को आप इन चैनल पे ढूंढिए, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ से प्लेलिस्ट उठा लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहली जो चैनल है केमिस्ट्री CSIR नेट GSET गेट एंड IFS के लिए, तो IFAS की ये चैनल है, स्टैंडर्ड चैनल है। आपको यहाँ पे लिंक पे इनकी वेबसाइट और ये सब चीज़ें मिल जाएगी, तो इसके अंदर आप जा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वन शॉट सीरीज़ जो इन लोगों ने चला रखी है, उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो F ब्लॉक है, ग्रुप थियोरी है। तो ऐसे बहुत सारे, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। प्लेलिस्ट के सेक्शन को आप स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीनों में। तो बहुत सारे चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ाए हुए, थियोरी पढ़ाई हुई है। इसके क्वेश्चन भी डिटेल में जो है वो कराए हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन क्वांटम, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर वाइज आपको थियोरी भी पढ़ाई हुई है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोड करे हुए हैं। तो ये एक चैनल बेस्ट है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर आपको जियो से रिलेटेड सभी, यानी कि फिजिकल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्वांटम है, सभी आपको चैप्टर के जो है वो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करा है पढ़ाना, जहाँ पे अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस लेवल से थ्योरी पूछी जाती है, तो वो आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो क्वांटम केमिस्ट्री के 18 वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखे हैं, यानी कि क्वांटम को बहुत बेसिक से चलाना शुरू करा है, जो हर चैनल में बेसिक से पढ़ाते हैं, लेकिन इस चैनल पे मुझे बेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपका जो बेस है वो इस चैनल से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इनके वीडियो लेक्चर जो है वो फॉलो कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जहाँ पे हर वीडियो लेक्चर में आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और उसको सॉल्व करवा के आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो 32 वीडियो लेक्चर्स इसके हैं, तो ये एक प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। 2020 प्रैक्टिस सीरीज़ जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सीरीज़ जो है वो भी अगर आप देखते रहते हो, एक दिन में एक वीडियो देखिए, आपके जो पिछले साल के क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। मान लीजिए कि आपने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ना शुरू किया है इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, तो आप अभी जो है वो एक वीडियो लेक्चर देखा, 2 वीडियो लेक्चर देखे, 3 देखे, थियोरी के अपने वीडियो लेक्चर्स देखे। अभी आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए आज आपने ऑर्गेनोमेटालिक के 3 वीडियो लेक्चर देखे, जिसमें से आपने कुछ थियोरी कंप्लीट करी, नोट्स बनाई और उसको रिवाइज करा। अभी आप क्या करोगे, एट द एंड ऑफ द डे ये वाली एक सीरीज आप खोलिए, एक वीडियो लेक्चर देखिए जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो 20 क्वेश्चन जब आप रिफर करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि आपने जो थियोरी पढ़ी है उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर किस डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपने जो पढ़ा है उसमें आपने रिवीजन करा है, तो उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है उसके अंदर से देखने को मिलेगी। अगर आपको इनका कोर्स जो है वो परचेज़ करना है, पेड क्लासेस लेने हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो गूगल प्ले स्टोर में जाके इनकी लिंक फॉलो करिएगा, इनकी एप्लीकेशन देखिएगा। एप्लीकेशन पे आपको पूरे जो है वो पेड बैचेस जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में होते हैं सभी, यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों कंबाइन होते हैं एक ही बैच में। अगर आपको पेड लेना है तो वो भी अवेलेबल है। तो ये एक चैनल जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। जे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी जब मैंने इस चैनल पे से पढ़ना शुरू करा था। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो पूरे पढ़ाए हुए थे, लेकिन कुछ महीनों पहले इन्होंने जो है वो कुछ यूनिट जो है वो डिलीट कर दिया यूट्यूब पे से। इनकी आप वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, पेड क्लासेस भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक लेवल से आप अगर देखोगे तो रिएजेंट वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए है, ग्रुप थियोरी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे एसिड बेस केमिस्ट्री जो है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है जो पूरे अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर।
तो वो जितने भी पूरे अवेलेबल है चैप्टर वो बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो आप स्टार्ट अगर करना चाहो तो आप इस चैनल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ये वाली एक चैनल जो है वो स्पेसिफिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगी फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे थियरी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सीरीज़ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वीडियो लेक्चर्स देख के, तो ये वाली जो चैनल है वो बहुत बेस्ट है। आपको सभी चैप्टर के, यानी कि लाइफ साइंस हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मे बी मैथमेटिक्स का मुझे नहीं पता है, लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आपको जो है वो क्वेश्चन सीरीज़ बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो मैं आपको सीमा चावला मैम और लिखांशु मैम की ये वाली जो प्लेलिस्ट है वो सजेस्ट करूँगी। सीमा चावला मैम के जो है वो आपको सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ है, उनकी लाइव आती है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ये दो प्लेलिस्ट जो है, ये दोनों ही नहीं, बहुत सारी प्लेलिस्ट है सीमा चावला मैम बायजूस एग्ज़ाम प्रेप। अगर आप इसे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे सेट से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी सेट से रिलेटेड, हरियाणा सेट हो गया, महाराष्ट्र सेट हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेट से रिलेटेड जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उनको अगर आप फॉलो करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इनकी ये फॉलो कर सकते हो। फिजिकल इनऑर्गेनिक के लिए लेखांशु सिंह, इनकी जो प्लेलिस्ट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इनके अंदर भी, इनकी प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ये आपको क्या करवाते हैं, क्वेश्चन देते हैं, आपको टाइम देते हैं कि आप इसे सॉल्व करिए। अगर नहीं होता है आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, और आपको इसका जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी समझाया जाता है। आप कहाँ से ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, इसका जो थियोरी बेस क्या है, वो सभी चीज़ें भी इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत अच्छे से सिखाई गई है। तो ये दोनों मैडम जो है उनके प्लेलिस्ट मैंने फॉलो करे थे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों कवर हो जाते हैं इन दोनों मैडम के अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये वाली जो चैनल है बायजूस एग्ज़ाम प्रेप वो बहुत ही बेस्ट रहेगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए प्लेलिस्ट के अंदर, आपको और भी मैडम और भी सर के और भी जो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो एक्सप्लोर दीज जो है आपकी चैनल, ये बायजूस एग्ज़ाम प्रेप, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं कि केमिकल साइंस के लिए, देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सभी को अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो पसंद आते हैं। ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो शायद आपको काम लग सकती है। किसी को ना अच्छी लगे तो वो अपने तरीके से प्रेफर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। मेरे पास 5 से 6 महीने थे टू फॉलो, तो मैंने उस टाइप से पढ़ा कि मुझे कितना आता है, मैं कितना कर सकती हूँ, इस लेवल पे मैंने करा हुआ है। अगर आपके पास 1 साल है तो आप बहुत ही आराम से टाइम दे के सभी सब्जेक्ट को डीपली पढ़ सकते हो। तो वो अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मुझे क्या पसंद आया और मुझे क्या अच्छा लगा और मुझे किन स्ट्रैटेजीज़ ने फॉलो, मतलब कि फ़ायदा करवाया, तो वो मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि स्पेशली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो विदाउट पेड क्लासेस, यानी कि आप किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जाते हो, आप सेल्फ स्टडी करके जी सेट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक फ़िज़िकल फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल हो थियोरी का, ताकि आपको कहीं पे भी भटकना ना पड़े कि मैं पढ़ूँ क्या। सबसे पहले तो यही आपका क्वेश्चन होगा कि मैं कहाँ से पढ़ूँ और क्या पढ़ूँ और कितना पढ़ूँ। तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है वो थियोरी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए इन फिजिकल फॉर्म, लाइक कोई भी बुक होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास पीडीएफ है तो प्रिंटेड करवा लीजिए आप उसे, प्रिंटेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कलेक्टेड फ्रॉम एमएससी का सिलेबस, एमएससी में आपने बुक प्रिंट करवाई होगी, सीनियर के पास से मटेरियल प्रिंट करवाया होगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो, और जो मैंने आपको बुक सजेस्ट करी वो आप परचेज कर सकते हो। अदरवाइज़ किसी के पास बुक है अवेलेबल तो आप वो भी मांग सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिजिकल फॉर्म में बुक मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऑनलाइन पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लैपटॉप में और ये सब में लेके पढ़ सकते हो, दैट इज़ फाइन, बट जितना आप स्क्रीन से दूर रहोगे आप इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कम होंगे।
और फिजिकल फॉर्म में अगर हो ना तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है पढ़ने की। अगर आपके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा या फिर टैबलेट में हो तो उसको चार्ज में रखो, फिर चार्ज में टाइम जाएगा, पूरे दिन आप स्क्रीन देखते रहोगे, आपका माइंड थोड़ा सा उसके अंदर थक जाएगा। जबकि फिजिकल मटेरियल अगर हो तो वो थोड़ा बेटर रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी फिजिकल मटेरियल आपके पास हो। फाइंड एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। हमारे पास होता है एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, 4 होते हैं। या फिर अगर आप एनालिटिकल को इनऑर्गेनिक में काउंट कर लो तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल 3 हमारे पास जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से कोई भी 2 आप पकड़ लीजिए कि मुझे कौन से अच्छे लगते हैं। या फिर आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अच्छे लग सकते होते हैं, या फिर ऑर्गेनिक फिजिकल अच्छे लग सकते होंगे, या फिर आप इनऑर्गेनिक फिजिकल अच्छे लग सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने मास्टर किस स्पेशल सब्जेक्ट में किया है। ठीक है, तो मास्टर आप उसी सब्जेक्ट को पसंद करते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो मेरा जो मास्टर डिग्री था वो ऑर्गेनिक में था, और थोड़ा बहुत मुझे इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो समझ में आता है, अच्छा लगता है। फिज़िकल जो है वो मेरी बस की नहीं है, फिज़िकल मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो वो मैंने थोड़ा सा स्किप करा हुआ था। अभी 2 आपने सब्जेक्ट अपने चूज़ कर लिए कि मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो बहुत अच्छे से करके जाने हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आप क्या करोगे, 90% ऑफ द सिलेबस जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट का आप क्लियर कर दोगे, पढ़ के, प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद उसके जो है वो डिसाइड करके आप क्या करोगे, 90% ऑफ द सिलेबस जो है वो आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे थरली 100%। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हम इसे बुलाएंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो 90% ऑफ दी सिलेबस जो है वो मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का कंप्लीट पढ़ूंगी, प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, स्टार्ट विथ योर मोस्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, यानी कि ऑर्गेनिक मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या करूँगी, सभी इसके चैप्टर पढ़ना शुरू करूँगी। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, ट्राई टू सॉल्व पेपर को मैं सॉल्व करूँगी। वॉच प्रीवियस ईयर वीडियो लेक्चर्स में देखूंगी कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें से अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया। देन प्रिपेयर सेकेंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, कि आपका जो सेकेंड स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए इनऑर्गेनिक है, तो वो आप पढ़ना शुरू करोगे चैप्टर वाइज। आप सिलेबस लेके बैठिए, आपको वहाँ पे 10-15 चैप्टर दिख जाएंगे, चैप्टर वाइज आप उसे पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है और मुझे ग्रेस्प करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको स्किप करिए, उसको बाद में पढ़िए। जो भी आपको ईजिली लग रहा हो कि ये ईजिली कंप्लीट हो सकता है, उसे कंप्लीट करना शुरू करिए। थर्ड सब्जेक्ट इन विच यू आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए कि मेरा फिजिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, गुड इनफ नहीं हूँ, तो क्या करना है, ट्राई टू रीड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच कंटेन मोस्ट मार्क वेटेज। यानी आप यूट्यूब पे जाइएगा, आप लिखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर CSI या नेट, तो मार्क वाइज, यानी कि क्वांटम केमिस्ट्री है, थर्मोडाइनमिक्स है, काइनेटिक्स है, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं, वो आपको लिस्ट पूरा मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मार्क ज़्यादा मार्क में कौन से चैप्टर लाई करते हैं वो दिखाया हुआ वहाँ पे। तो पिछले साल में कौन से चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आपको चैप्टर की लिस्ट दिखा देगा। जैसे कि फिजिकल में मैंने ये नोट किया है कि क्वांटम केमिस्ट्री में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री के हो सकते हैं, 5-7 क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक के हो सकते हैं, काइनेटिक्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से ज़्यादा मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पढ़ना आप शुरू करिए। ठीक है, देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हो। तो जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर होते हैं उसको आप पढ़ना शुरू करिए। अदर चैप्टर, यानी कि जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, जैसे कि ग्रुप थियरी हो गया, जो डेविएशन, मीन डेविएशन और ये सारे चैप्टर हो गए, तो ऐसे सॉलिड स्टेट हो गया, तो ऐसे फिजिकल के अंदर कुछ चैप्टर्स है जो कम मार्क्स में पूछे जाते हैं, जहाँ से आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो प्रिपेयर बाय हाउ टू सॉल्व वाले आप फॉर्मूला यूज़ करिए। मान लीजिए कि पैकिंग एफिशिएंसी है, पूछा जाता है, एक सम पूछा जाता है 4 मार्क्स में, एक ही क्वेश्चन आएगा सॉलिड स्टेट में से कि पैकिंग एफिशिएंसी आप ढूंढ के दिखाइए। तो पैकिंग एफिशिएंसी आप कैसे ढूंढोगे, उसका फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, किस किस सॉलिड में कैसे कैसे फॉर्मूला यूज़ होते हैं वो कर लीजिए, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी से जो भी क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट आप उसे सॉल्व कर पाओगे, राइट। ग्रुप थियरी है तो आप उसका पॉइंट ग्रुप कैसे निकाल सकते हो,
तो पॉइंट ग्रुप कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। ऐसे ऐसे मोलिक्यूल है तो उसमें कैसे पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं। हाउ टू सॉल्व यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देख लीजिए। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना हाउ टू सॉल्व पॉइंट ग्रुप क्वेश्चन, तो आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक से दिखाया जाएगा कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो जो चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और छोड़ दीजिए। पूरी थियोरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका टाइम जाएगा, क्योंकि आपको वो चैप्टर अच्छे से नहीं समझ में आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इतनी चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग आपके जो भी चैप्टर्स है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको प्रिपेयर करिए। सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को फॉलो करिए। उसके बाद आप थर्ड पे आएंगे, जैसे कि मैंने बोला आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने कर लिया। फिजिकल में मुझे क्या करना है, तो जितना ज़्यादा मार्क वेटेज होगा वैसे चैप्टर को पकड़िए और ऐसे चैप्टर को आप थरली पढ़ना शुरू करिए। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और ऐसे चैप्टर जो बहुत ही कम मार्क्स में पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आप फॉर्मूला याद रख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ऐसे जैसे मैंने बोला कि पैकिंग एफिशिएंसी पूछा गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम निकाल सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरी थियोरी पढ़ के टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो आप केमिस्ट्री का जो पेपर है वो प्रिपेयर कर सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मुझे यूज़फुल हुई है, दैट्स वाई आई शेयर इट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में आई होगी और आपको ये हेल्प करेगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जितनी भी यूज़फुल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ से सारी लिंक्स मिल जाएगी। सभी चैनल की जो बुक मैंने सजेस्ट करी उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा चैप्टर जो है वो अभी नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो, आप कौन से चैप्टर में फंसे हुए हो, कौन से टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे। आई विल डेफिनेटली अपलोड इट ऑन माई चैनल। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।